माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। सब जीव एक चीज चाहते हैं, आनंद। एक सोचता है यदि डॉक्टर बन जाए तो आनंद आएगा, एक सोचता है यदि एमएलए बन जाए तो आनंद आएगा, एक सोचता है भगवत प्राप्ति हो जाए तो आनंद आएगा। सबकी चित्त वृत्ति अलग। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, किंतु सबकी इच्छाओं के पीछे एक ही अभिलाषा है, आनंद कैसे मिले। ये मृत्यु की इच्छा हमारे सनातन स्वभाव के विपरीत। इसलिए कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। एक बार आदिवासी क्षेत्र में एक लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था। वो बेचारा बूढ़ा हो गया था, किंतु परिवार की जिम्मेदारी, लड़कियों को सेटल करना, लड़के को व्यापार में लगाना और साथ में गरीबी। तो एक दिन वो लकड़ी की गठरी बना के अपने सिर पर रख के आ रहा था और धूप का दिन था, उसे चक्कर आ गया। बेचारा परेशान, कहने लगा, उसने गठरी को नीचे फेंका और कहने लगा, ए मौत, ए मृत्यु, तू भी मुझे याद नहीं करती है। यानी मैं मर जाऊं तो अच्छा है। उसने अपने मुंह से ऐसा बोल दिया। अब जब उसने ये कहा तो मृत्यु के देवता यमराज को एक मजाक सूझा। यमराज वहां दर्शन दे दिए और कहा, चलो हमारे साथ। उसने कहा, आप? यमराज ने कहा, मैं मृत्यु हूं, मृत्यु का देवता यमराज, तुमको पूछने आया हूं। तुम कह रहे थे मर जाऊं तो अच्छा है, तो चलो मैं तुमको ले जाऊंगा। वो आदमी घबरा के माफी मांगने लगा, अरे यमराज जी क्षमा करें, अभी मुझे मरना नहीं है। वो तो परेशान था इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन अगर आपको कृपा करनी है तो ये गठरी को मेरे सिर पर वापस रख दीजिए। अब वो कितना कष्ट झेल रहा है तो भी वो जीना चाहता है। ये हम सब के अंदर जीने की इच्छा है। अगर कोई बहुत बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, वो खा नहीं सकता, ट्यूब अंदर जाती है, लैट्रिन नहीं जा सकता, बेड पैन पड़ा है, उसकी टांग छत से लटकी हुई है, उस दयनीय दशा में भी वो कहता है, डॉक्टर साहब मैं मरूंगा तो नहीं, आप बचा लेंगे मुझे। अरे भाई, सारी मशीनरी तो गड़बड़ हो गई है, मर गए तो क्या प्रॉब्लम है, भगवान फिर भेजेंगे नए शरीर में। नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। तो हम सब लोग जीना चाहते हैं। ये जीवन की इच्छा कहां से आई? ये भगवान से आई। वो सनातन है तो उनके अंश हम जीव, हम भी सनातन बनना चाहते हैं, भगवान के समान। अतः जाने अनजाने में हम भगवान को खोज रहे हैं। सब जीव एक चीज चाहते हैं, आनंद। यद्यपि उस आनंद के लिए हम परस्पर विरोधी चीजें करते। एक आदमी ओपेरा सुनने गया, उससे पूछो
भाई तुम क्यों बैठे हो ओपेरा में, मेलोडी में? कहता है साहब आनंद आ रहा है। लेकिन 1 घंटे के बाद वो खड़ा हो गया, बाहर जाने लगा। आप उसे पूछो कि तुम तो बैठे थे, मेलोडी देख रहे थे आनंद के लिए, अब क्या हो गया? वो कहता है बैठे बैठे बोर हो गया था, अब खड़े होने में आनंद आ रहा है। एक कार्य करते करते जब बोर हो गया तो उसका विरोधी कार्य कर रहा है, लेकिन वो भी आनंद के लिए। पहले बैठा था आनंद के लिए, अब खड़ा हो रहा है आनंद के लिए। अतः हम सब लोग जो भी करते हैं इस संसार में, उस सब के पीछे एक इच्छा होती है, आनंद। वो आनंद कहां है? सबका अलग अलग निर्णय है। एक सोचता है यदि डॉक्टर बन जाए तो आनंद आएगा, एक सोचता है यदि एमएलए बन जाए तो आनंद आएगा, एक सोचता है भगवत प्राप्ति हो जाए तो आनंद आएगा। सबकी चित्त वृत्ति अलग। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। किंतु सबकी इच्छाओं के पीछे एक ही अभिलाषा है, आनंद कैसे मिले। मान लो कि वेद व्यास यहां पे आ जाए, 18 पुराणों को लिखने वाले, और वेद व्यास कहें ए बारीपदा के जीवों तुम सबको क्या चाहिए, पर्ची में लिख के दे दो। एक ने लिखा मेरी शादी हो जाए, एक ने लिखा मेरे बेटे की शादी हो जाए, एक ने लिखा कारोबार धंधा बढ़ जाए, एक ने लिखा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सब अपनी अपनी इच्छाएं लिख दिए और वेद व्यास जी को दे दी। मेरी राय में वेद व्यास जी उसको पढ़ेंगे नहीं। वो कहेंगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम सब लोग आनंद चाहते हो। वो आनंद के लिए तुम कहते हो शादी हो जाए, आनंद के लिए तुम कहते हो बेटे की शादी हो जाए, आनंद के लिए तुम स्वस्थ होना चाहते हो। अंत में सबके अंदर अभिलाषा उस सुख प्राप्ति की ही है। तो वो आनंद जो है उसके लिए हम भाग रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तुम जाने अनजाने में भगवान के लिए भाग रहे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।